कहाँ रह गई ये लड़की? पहले तो जिद करके इतनी दूर जाने की सोची और अब देखो अभी तक सो रही है। सीमा जाओ, रूही को उठाओ जाके, उसकी फ्लाइट है थोड़ी देर में। अगर यही रहा तो क्या जरूरत थी जाने की, और क्या जरूरत थी हमसे परमिशन लेने की। अनीता बड़े गुस्से से रूही को डांट रही थी, जिसका अभी तक उठने का कोई इरादा नहीं था, जो कि अपनी नींद में गुम थी। थोड़ी ही देर में रूही भागती दौड़ती नीचे आई। मोम में आ गई हूं, आप प्लीज नाराज मत होइए। रूही बड़ी प्यार से अपनी माँ को मनाती बोली थी। कोई बात नहीं बेटा, हमसे क्या मतलब है तुम्हें? हमारा तो होना ना होना बराबर है तुम्हारी नजरों में। अनीता की के चेहरे से लग रहा था वो कितना गुस्से में है, लेकिन रूही की भी मजबूरी थी। जिस रूही ने कभी अपनी माँ की बात नहीं टाली थी, आज उस रूही को अपनी माँ के खिलाफ जाना पड़ा था। वजह थी उसकी ट्रिप। रूही एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो कि मुंबई में पढ़ती थी। रूही का एक ही सपना था, एक बार अपनी जिंदगी में फॉरेन जाना चाहती थी, और यह सपना उसका अब तक पूरा हो चुका होता अगर उसके पापा की अचानक मौत न होती। बात यह नहीं थी रूही के पास पैसे नहीं थे या वो एक गरीब परिवार से थी। बात यह थी रूही की माँ जो उस अनजान शहर में अकेली रहती थी। वो रूही को कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन इस बार उसकी माँ को भी अपनी बेटी के आगे घुटने टेकने पड़े थे और मजबूरन मानना पड़ा था। रूही को पता था उसने अपनी माँ को दुख दिया है इस फैसले से। रूही ने ठंडी सांस ली और अपनी माँ के चेहरे को देखा जहां सिर्फ और सिर्फ दुख था। रूही ने उठ के अपनी माँ की गले में हाथ डाल लिए। आई एम सॉरी मोम, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। मुझे प्लीज इस बार मत रोकिए। माँ तो माँ होती है, इसलिए अनीता भी ज्यादा देर अपनी बेटी से नाराज नहीं रह सकी और उसको सीने से लगा के धीरे से बोली, हम इंतजार करेंगे, जल्दी आना। रूही ने प्यार से अपनी माँ के गालों पे प्यार कर दिया। यस मोम, ऑफ कोर्स। थोड़ी ही देर में रूही का नाश्ता खत्म हो गया था और अब जाने के लिए तैयार थी। रूही ने अपनी हैंड कैरी उठाई और फिर से अपनी माँ के गले लग गई। मैं जल्दी आऊंगी मोम, शाम तक मौसी जी आ जाएंगी, आप पक्का बोर नहीं होंगी, वादा। रूही की बात पे उसकी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। रूही ने सबको बाएं बोला और अपनी इकलौती दोस्त सिम्मी के साथ कॉलेज तक आ गई। कॉलेज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ स्टूडेंट बौखलाए हुए फिर रहे थे। शोर शराबा अपने पीक पे था। उस शोर शराबे में कहीं से एक कानों को चीरने वाली आवाज आई। ओ हेलो मम्मा की छोटी बच्ची, तुम्हें किसने इजाजत दे दी आज इतनी दूर जाने की? ये आवाज रॉकी की थी, जो कि लड़कों ग्रुप के बीचों बीच खड़ा था, और उसका यह कमेंट रूही पे पास हुआ था क्योंकि कॉलेज का हर एक बंदा जानता था रूही की माँ उसको कभी खुद से दूर नहीं जाने देती, और अगर आज उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ये सबके लिए हैरानी की बात थी। रूही ने रॉकी को इग्नोर करा और आगे कदम बढ़ा दिए, लेकिन रॉकी मानने वालों में से नहीं था और फिर से रूही के पीछे खड़ा होता हुआ बोला, ओ छोटी बच्ची, तुम्हारी माँ ने कैसे भेज दिया आज तुम्हें? रूही को चुप देख के सिम्मी गुस्से से रॉकी की तरफ बढ़ी तो रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सिम्मी, रहने दे, कोई जरूरत नहीं। इन जैसे से उलझने की ये बहुत बुरे लोग हैं, ये सिर्फ हमें टीज कर रहे हैं। रॉकी फिर से रूही को छेड़ता, लेकिन टीचर की आवाज गूंजी। सभी स्टूडेंट टीचर की आवाज को फॉलो करते हुए एक लाइन में आ गए। सामने टीचर की इंस्ट्रक्शन चल रही थी। फ्लाइट में आधा घंटा था, ट्रिप कैलिफोर्निया जाने वाली थी। रॉकी की बातों का आज रूही को कोई बुरा नहीं लगा था। उसके दिल में कैलिफोर्निया नाम सुन के ही गुदगुदी हो रही थी। सभी स्टूडेंट के लिए एक बस रेडी की गई थी। सब लोग जाके अपनी अपनी जगह जगह बैठ गए थे। हर तरफ खामोशी सी थी। रूही सबसे बाद में आई थी तो लाख ढूंढने के बाद भी बेचारी को जगह नहीं मिली थी, लेकिन सिम्मी ने जैसे कैसे एडजस्ट करके उसको कहीं बैठा ही लिया था। मुंबई एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। सफर शुरू हो चुका था। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से चेक आउट करके सब प्लेन में थे। सबने अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया था। रूही ने बस का पूरा रास्ता कैलिफोर्निया की खोज में बता दिया था। रूही ने इंटरनेट, इंस्टाग्राम, हर जगह कैलिफोर्निया को जांच लिया था। सिम्मी रूही का जुनून जानती थी, इसलिए बस होले होले उसको देख के मुस्कुरा रही थी। प्लेन अपनी उड़ान भर चुका था। रूही बस कैलिफोर्निया के ख्वाब में खोई हुई थी। इस बात से अनजान वहां उसको सिर्फ उसकी किस्मत लेके जा रही है, और क्या कुछ होगा वहां सबसे अनजान रूही बस आगे बढ़ रही थी। कैलिफोर्निया एल्फिन के जंगलों में
जहां घुप अंधेरा आम आदमी की सांसें अटकाने के लिए काफी था। वहीं एक राक्षस बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके ठीक पीछे एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कि उस राक्षस को ही देख रहे थे। गुरुजी, इसका कोई तो समाधान होगा ना? उस लड़की के चेहरे का डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो लड़की सिर्फ इशारों में बात कर रही थी और सामने खड़ा बूढ़ा आदमी, जो कि कुछ अलग ही शक्तियों का मालिक था, वो भी इशारों से उसकी बात समझ के जवाब दे रहा था। बूढ़े आदमी ने कुछ सोचा और उस लड़की की तरफ देखा। इसको सिर्फ वो दोनों खत्म कर सकते हैं, सिर्फ वो दोनों। उसके अलावा इसका कोई विनाश नहीं है। जल्दी ही कैलिफोर्निया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उनको इंसानों से दूर रखना होगा। अगर वो दोनों किसी इंसान की कांटेक्ट में आए, उस इंसान की बेदर्दी से मौत होगी। लेकिन बिना इंसानों के बीच आए वो इस राक्षस को कैसे खत्म करेंगे? उस लड़की ने फिर से एक सवाल करा था। इसका जवाब मैं भी नहीं जानता लेनोरा, लेकिन इसका अंत सिर्फ उन दोनों के हाथ है। उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, कैसे भी इस दुनिया में वापस आएंगे वो, लेकिन उनको यहाँ बुलाना आसान नहीं। गुरुजी, लेनोरा फिर बोली। मैं जानता हूं लेनोरा, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं। इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। अभी ये सिर्फ इस जंगल में है, लेकिन आगे आगे ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ेगा। एलेक्स और डेमन को कैसे भी यहाँ आना पड़ेगा। भले ही उसके लिए कुछ इंसानों को मरना पड़े, लेकिन कुछ की बलि देके हम पूरे कैलिफोर्निया को बचा पाएंगे। आप जानते हैं गुरुजी, वो खून के बिना नहीं रह सकते। इंसानी खून के दुश्मन है दोनों। आप जानते हैं ना ये बात? मैं सब जानता हूं लेनोरा, सब कुछ, लेकिन कैलिफोर्निया हमारा देश है जिसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। थाना, जो कि मौत का दूसरा नाम है, जिसके अंदर ऐसी शक्तियां हैं किसी भी बड़े से बड़े जीव को काट खाए, जिसके अंदर सुनने की शक्ति इतनी है जो कि आवाज से अट्रैक्ट होता है, जिसके कान धीरे धीरे सुनने की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। क्या एलेक्स और डेमन बचा पाएंगे कैलिफोर्निया को, या थाना खत्म कर देगा पूरे कैलिफोर्निया को? और रूही, उसके साथ क्या होगा जो नया सपना लेके कदम रखने वाली हैं कैलिफोर्निया की जमीन पे? फ्लाइट कैलिफोर्निया में लैंड कर चुकी थी। हर तरफ सर्दी का माहौल था। खूबसूरत लड़कियां और लड़के अपने अपने पार्टनर के हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। रूही भी सबको देख के खुद ही खुद में खुश हो रही थी। सब स्टूडेंट एयरपोर्ट से निकल के कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे थे। सबके लिए टैक्सी की सुविधा थी, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा नहीं थे। सिम्मी और रूही एक टैक्सी में थी। रूही कैलिफोर्निया के खूबसूरत जंगल में खोई हुई थी, जो हल्के हल्के शाम में गहरा रहा था। सिम्मी ने रूही के हाथ पे हाथ मार के कहा, बस भी रूही, तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू इस जगह को पढ़ रही हो। सिम्मी की बात पे रूही ने सीट की बेक से सर टिका लिया और धीरे से बोली, शायद तू काफी हद तक सही है सिम्मी। मैं इस जगह को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। अरे बहुत टाइम है रूही, आराम से पढ़ लेना। हम 1 महीने की ट्रिप पे आए हैं, पूरे महीने पढ़ती ही रहना। दोनों अपनी हल्की फुल्की बातें करके आखिरकार यूनिवर्सिटी पहुंच ही गई थी। यूनिवर्सिटी की कई विशाल बिल्डिंग थी। पूरी जंगलों से घिरी यह यूनिवर्सिटी अपनी शान और शौकत का जीता जागता सबूत थी। बड़े बड़े पहाड़ और पीछे विशाल झील यूनिवर्सिटी को और ज्यादा सुंदर बना रही थी। रूही ने कुछ मिनट तक बाहर खड़े होके ठंडी ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। अरे थोड़ो ऑक्सीजन हमारे लिए भी छोड़ दो, मम्मा की छोटी बच्ची। इस बार फिर रॉकी ने कमेंट किया था, लेकिन इस बार रूही ने चुप रहने के बजाय रॉकी को घूर के देखा और गुस्से से बोली, यह बार बार एक ही बात को दोहराने से तुम बहुत कुल लगते हो, यही लगता है ना तुम्हें? नहीं बेबी, लगता नहीं, बल्कि मैं हूं ही कुल, और यह बात मम्मा की छोटी बच्ची को समझ नहीं आएगी। रॉकी की बात पे उसके साइड में खड़े लड़के हंसने लगे। रूही जानती थी रॉकी से दुश्मनी लेनी यानी अपनी जिंदगी में खुद कांटे बोना, जो कि वो नहीं करना चाहती थी अपनी माँ की वजह से। रूही ने एक नज़र रॉकी को देखा और आगे बढ़ गई। पीछे से रॉकी की आवाज़ उसकी कानों में गूंज रही थी, इस मम्मा की छोटी बच्ची से अच्छे से निपटूंगा। यार रूही, क्यों तू हर बार सहती है? यह अच्छी बात नहीं है। सिम्मी की बात पे रूही खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सिम्मी, सहना ही मेरी किस्मत है। पापा की मौत के बाद मैंने खुद से वादा किया था, अब मैं हर चीज चुप रह के सहूंगी, क्योंकि बिन बाप के बच्चों को यह दुनिया अलग नजर से देखती है। और हंसी इस बात की होती है, किसी मूवी की तरह हमारी लाइफ में कोई हीरो नहीं होता,
जो हमें इस चीज से निकाल सके। रूही की बात पे सिम्मी कुछ नहीं बोली। यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा बोर्ड देख के रूही के साथ साथ सिम्मी भी रुक गई। यह क्या है? सिम्मी ने नासमझी से पूछा। रुक, पढ़ने दे, रूही सिम्मी को चुप कराते हुए बोली। बोर्ड पे इंग्लिश में सब लिखा था, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में वार्निंग लिखा था, और एल्फीन की तरफ जाने वाले रास्तों पे अगर किसी को देखा गया तो यूनिवर्सिटी पे उसकी जान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यार, ये लोग पागल हैं क्या? इन्हें तो ऐसे जंगल में ट्रैकिंग करानी चाहिए थी, और ये वहां जाने से ही मना कर रहे हैं। शीट यार, कितना अच्छा एडवेंचर होता हमारा। रूही ने एल्फिन फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए कहा। छोड़ यार रूही, ये लोग यहाँ रहते हैं और हमें क्या पता वो जगह कैसी है, इसीलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते। सिम्मी ने डरते हुए उस खूबसूरत जंगल को देखा जो ठीक यूनिवर्सिटी से पीछे था। वैसे सिम्मी में एक बार जरूर इस एल्फिन फॉरेस्ट के बारे में जानूंगी, क्योंकि यार कोई तो वजह होगी ना, वरना ऐसे ही थोड़ी वार्निंग लिखी गई है। रूही ने दिलचस्पी से कहा तो सिम्मी को उसके इरादे सही नहीं लगे। रूही, होश में आ, हम यहाँ मरने नहीं आए हैं। हमें जितने दिन यहाँ रहना है अच्छे से रह के जाएंगे, ना कि अपनी जान जोखिम में डाल के। सिम्मी यह कह के आगे बढ़ गई और रूही उस जंगल के घने पेड़ों को देखने लगी। इधर लेनोरा गुरुजी को यह समझाने में लगी थी, डेमन और एलेक्स को यहाँ बुलाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। देखो, लेनोरा मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन दोनों को यहाँ आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। उसके लिए भले कुछ लोगों की बलि भी देने पड़े। इस राक्षस की सुनने की शक्ति दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, और जब यह शक्ति अपने पीक पे पहुंच जाएगी तब मैं या तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको अभी रोकना होगा, उनको आना ही होगा किसी भी हालत में, कैसे भी। ठीक है गुरुजी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन हम उनको नहीं बुला सकते। उनको सिर्फ महारानी ही बुला सकती है, इस दुनिया और पूरे यूनिवर्स की रानी, जिनकी मर्जी के बिना कोई वैम्पायर नहीं हिलता। वैम्पायर की महारानी, महारानी क्रिस्टन। तुमने सही कहा लेनोरा, उन दोनों को सिर्फ वही बुला सकती हैं। उनकी माँ, गुरुजी ने कुछ सोचते हुए कहा। महारानी क्रिस्टन वैम्पायर नगरी की महारानी, उनके 2 बेटे जो अद्भुत शक्तियां के मालिक हैं, हवा से तेज, बाज की जैसी नजर। एलेक्स और डेमन महारानी के वो बच्चे जिन्होंने हर एक वैम्पायर और महागुरु के आशीर्वाद से जन्म लिया है, जिनकी माँ खुद 1000 शक्तियों की मालिक है। वो दोनों किसी के बुलाने से नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ ही उनको बुला सकती है, और कोई नहीं। तो गुरुजी, महारानी क्रिस्टन के पास चलते हैं, वही हमारी परेशानी का समाधान करेंगी। लेनोरा ने घबराते हुए चेहरे से कहा। नहीं लेनोरा, नहीं, हम खुद उनके पास नहीं जाएंगे। हम महारानी को सिर्फ अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर यह सब वो खुद संभाल लेंगी तो उन दोनों को बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उन्हें यह खतरा लगेगा फिर तो उन दोनों को हर हाल में आना पड़ेगा। गुरुजी की बात पे लेनोरा ने थाना को देखा, जो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। अभी उसकी आवाज इस जंगल में ही दब रही थी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं था। लेनोरा, तुम संदेश भेजने की तैयारी करो। गुरुजी के कहते ही लेनोरा ने अपना हाथ फैलाया और एक सफेद तोता आके उसके हाथ पे बैठ गया। लेनोरा ने इशारे में उस तोते से कुछ कहा और वो तोता गर्दन हिला के गायब हो गया। जल्द ही महारानी हमें बुलाएंगी, गुरुजी लेनोरा को इशारों में कहा। रूही की यूनिवर्सिटी की खूबसूरती में खोई थी जब एक लाल गुलाबी बालों वाली लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई। हाय, मेरा नाम जेनी है और तुम? रूही ने नासमझी से उसको देखा। मेरा नाम रूही है, लेकिन तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे जानती हो? मेरी मोम इंडियन थी और पापा कैलिफोर्निया में रहते थे। जब मैं माँ के पास इंडिया जाती थी तो वहीं से थोड़ी बहुत सीख ली, जेनी ने अपने बारे में बताते हुए कहा। वैसे तुम मुझे जानती हो? रूही ने उस अनजान लड़की को देखते हुए पूछा, जिसके बाल लाल और गुलाबो थे, शक्ल से ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी। नहीं, मुझे आज पता चला कि इंडिया से कोई कॉलेज यहाँ आने वाला है। मैं अपनी माँ की मौत के बाद कैलिफोर्निया में ही हूँ डैड के साथ। जब इंडिया से किसी के आने की बात सुनी तो मेरा भी मन करा मिलने को, और मैं यहाँ गेट के पास आके खड़ी हो गई। मैंने सोचा था जो भी पहला इंसान इस गेट से आएगा मैं उससे बात करूंगी, और लकीली तुम वो हो। इट्स ओक, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा जेनी। चलो फाइनली कोई तो होगा जिससे मैं बात करूंगी और तुमसे बहुत सारे सवालों के जवाब जान पाऊंगी। खासकर एल्फिन का सीक्रेट, ये बात रूही ने अपने मन में बोली थी। आखिर रूही के साथ क्या होगा जो नए सपने लेके कदम रखने वाली हैं।
कैलिफोर्निया की ज़मीन पे जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। If you enjoy this new series or episode, hit the like, share, and subscribe button